ओम शांति। ये दुनिया कांटों का जंगल है, जहाँ हर एक मनुष्य आत्मा दूसरे को दुख देने के लिए प्लानिंग करती है। परंतु बाबा हमें ऐसे फूलों के बगीचे में ले जाना चाहते हैं, जहाँ सुख ही सुख है, शांति ही शांति है, प्यार ही प्यार है। और उस सुख शांति की दुनिया का आधार है पवित्रता। और उस पवित्रता को जीवन में धारण करने का आधार है बाबा का ज्ञान, बाबा की याद। इसलिए बाबा रोज़ हमें ये महामंत्र पक्का कराते हैं कि मुझे याद करो, बाबा के ज्ञान का रोज़ मनन और मंथन करो। ईश्वरीय सिमरण हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराता है। आज की मुरली भी हमारे इस आधार को और अधिक मजबूत बना रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 3 दिसंबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे याद की यात्रा में अलबेले मत बनो, याद से ही आत्मा पावन बनेगी। बाप आए हैं सभी आत्माओं की सेवा कर, उन्हें शुद्ध बनाने। प्रश्न है, कौन सी स्मृति बनी रहे तो खान पान शुद्ध हो जाएगा? उत्तर है, यदि स्मृति रहे कि हम बाबा के पास आए हैं सचखंड में जाने के लिए, व मनुष्य से देवता बनने के लिए, तो खान पान शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि देवताएं कभी अशुद्ध चीज नहीं खाते। जब हम सत्य बाबा के पास आए हैं सचखंड पावन दुनिया का मालिक बनने, तो पतित अशुद्ध बन नहीं सकते। तो जो बनना है, जो लक्ष्य है, वैसे लक्षण अभी से धारण करने हैं। तो जब ये स्मृति रहती है कि बाबा हमें क्या बनाना चाहते हैं, तो स्मृति के आधार पर, उस लक्ष्य के आधार पर लक्षणों को धारण करना सहज हो जाता है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बच्चे तुम जब यहाँ बैठते हो तो किसको याद करते हो? अपने बेहद के बाप को। वह कहाँ है? उनको पुकारा जाता है ना, हे पतित पावन। आजकल सन्यासी भी कहते रहते हैं, पतित पावन सीताराम, अर्थात पतितों को पावन बनाने वाले राम आओ। यह तो बच्चे समझते हैं। पावन दुनिया सतयुग को, पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। अभी तुम कहाँ बैठे हो? कलयुग के अंत में। इसलिए पुकारते हैं, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। हम कौन है? जब बोला बाबा आओ हमको पावन बनाओ, कौन बोल रहा है? हम कौन है? आत्मा। आत्मा को ही पवित्र बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा के पतित बनने से शरीर भी पतित मिलता है। यह शरीर तो मिट्टी का पुतला है, आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है, पुकारती है। हम बहुत पतित बन गए हैं। बिल्कुल बाबा हमें आत्मिक स्थिति में टिका रहे हैं। हमको आकर पावन बनाओ। बाप पावन बनाते हैं। 5 विकारों रूपी रावण पतित बनाते हैं। बाप ने अब भी स्मृति दिलाई है, हम पावन थे। याद आ रहा है सबको?
फिर क्या हुआ? ऐसे 84 जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में है। यह जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, बाप कहते हैं मैं इनका बीज रोपा हूँ। मुझे बुलाते हैं, हे परमपिता परमात्मा, ओ गॉड फादर, लिबरेट मी। हर एक अपने लिए कहते हैं, मुझे छुड़ाओ भी और पंडा बनकर शांति धाम घर में ले चलो। तो हर कोई इंडिविजुअली आरती गाते हैं, भगवान को बुलाते हैं। क्या कहते हैं कि एक तो हमें इन बंधनों से छुड़ा दो, फिर हमें मुक्ति धाम भी ले जाओ। सन्यासी आदि भी कहते हैं स्थायी शांति कैसे मिले? अब शांति धाम तो है घर, जहाँ से आत्माएं पाठ बजाने आती हैं। वहाँ सिर्फ आत्माएं ही है, शरीर नहीं है। बिल्कुल विजुअलाइज करेंगे अपने घर को, जहाँ केवल ज्योति बिंदु आत्माएं ही है, शरीर नहीं है। आत्माएं नंगी अर्थात शरीर बिगर रहती हैं। नंगे का अर्थ यह नहीं कि कपड़े पहनने बिगर रहना, नहीं। शरीर बिगर आत्माएं नंगी यानी अशरीरी रहती हैं। तो ये देह क्या है? आत्मा के वस्त्र हैं। वहाँ परम धाम में हम इन वस्त्रों के बिगर रहते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, तुम आत्माएं वहाँ मूल वतन में बिगर शरीर रहती हो। उसे निराकारी दुनिया कहा जाता है। बच्चों को सीढ़ी पर समझाया गया है कैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। पूरे 84 जन्म लगे हैं मैक्सिमम, फिर कोई एक जन्म भी लेते हैं। आत्माएं ऊपर से आती रहती हैं। अभी बाप कहते हैं मैं आया हूँ पावन बनाने। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुम्हें पढ़ाते हैं। शिव बाबा है आत्माओं का बाप, और ब्रह्मा को आदिदेव कहते हैं। इस दादा में बाप कैसे आते हैं, यह तुम बच्चे ही जानते हो। मुझे बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। बुलाते हैं ना बाबा को। आत्माओं ने इस शरीर द्वारा बुलाया है। मुख्य आत्मा है ना, यह है ही दुख धाम। यहाँ कलयुग में देखो, बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है। वहाँ ऐसे कोई बीमार ही नहीं होते। नाम ही है स्वर्ग। कितना अच्छा नाम है, सुनते हैं ना स्वर्ग, अपने आप मुंह में जैसे ना पानी आ जाता है। कहने से दिल खुश हो जाता है ना, अपने आप ही मन में आ जाता है। क्रिश्चियन भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। यहाँ भारतवासियों को तो कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने सुख बहुत देखा है तो दुख भी बहुत देख रहे हैं। तमो प्रधान बने हैं। 84 जन्म भी इन्हों के हैं। आधा कल्प बाद फिर और धर्म वाले आते हैं। अभी तुम समझते हो, आधा कल्प देवी देवताएं थे तो और कोई धर्म नहीं था। फिर त्रेता में जब राम हुआ तो भी इस्लामी बौद्धि नहीं थे। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। कह देते दुनिया की आयु लाखों वर्ष है, इसलिए मनुष्य मूझते हैं कि कलयुग अजुन छोटा बच्चा है। तुम अभी समझते हो कलयुग पूरा हो, अभी सतयुग
आएगा। इसलिए तुम आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। तुम सब स्वर्गवासी थे, याद आता है सभी को। बाप आते ही हैं स्वर्ग स्थापन करने। तुम ही स्वर्ग में आते हो। देखो, बाबा हमारा पिता है और उसे पूरा निश्चय भी है, और बाबा ने कल्प कल्प हमें देखा भी है। तो इतना ही निश्चय, इतना ही नशा हमें भी होना चाहिए कि हाँ, हमने कल्प कल्प स्वर्ग की स्थापना की है, हम ही स्वर्गवासी थे। तो तुम ही स्वर्ग में आते हो, बाकी सब शांति धाम घर चले जाते हैं। वह है स्वीट होम। आत्माएं वहाँ निवास करती हैं, फिर यहाँ आकर पाठधारी बनती हैं। शरीर बगैर तो आत्मा बोल भी ना सके। वहाँ शरीर न होने कारण ऊपर परम धाम में आत्माएं शांति में रहती हैं। फिर क्या होता है? फिर आधा कल्प है देवी देवताएं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। फिर द्वापर कलयुग में होते हैं मनुष्य। देवताओं का राज्य था, फिर अब वह कहाँ गए? किसको पता नहीं, हमें पता है ना। यह नॉलेज अभी तुमको बाप से मिलती है, और कोई मनुष्य में यह नॉलेज होती नहीं। बाप ही आकर मनुष्यों को यह नॉलेज देते हैं, जिससे ही मनुष्य से देवता बनते हैं। तुम यहाँ आए ही हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। देवताओं का खान पान अशुद्ध नहीं होता। वे कभी बीड़ी आदि पीते नहीं। यहाँ के पतित मनुष्यों की बात मत पूछो, क्या क्या खाते हैं। अब बाप समझाते हैं, यह भारत पहले सचखंड था। जरूर सच्चे बाप ने स्थापन किया होगा, इसलिए तो सचखंड था। तो बाबा कहते हैं बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है। कहते हैं ना, गॉड इज ट्रुथ। बाप ही कहते हैं मैं ही इस भारत को सचखंड बनाता हूँ। तुम सच्चे देवताएं कैसे बन सकते हो, वह भी तुमको सिखलाता हूँ। कितने बच्चे यहाँ आते हैं, इसलिए यह मकान आदि बनवाने पड़ते हैं। अंत तक भी बनते रहेंगे, बहुत बनेंगे। देखो, बाबा ने साकार में ये वाक्य उच्चारित किए, और अब हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कितना बड़ा मधुबन बन गया है। मकान खरीद भी करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कार्य करते हैं। ब्रह्मा हो गया सांवरा, क्योंकि यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है ना। यह फिर गोरा बनेगा। कृष्ण का भी चित्र गोरा और सांवरा है ना। म्यूजियम में बड़े बड़े अच्छे चित्र हैं, जिस पर तुम किसको अच्छी रीति समझा सकते हो। यहाँ बाबा म्यूजियम नहीं बनवाते हैं, इनको कहा जाता है टॉवर ऑफ साइलेंस। तुम जानते हो, हम शांति धाम अपने घर जाते हैं, हम वहाँ के रहने वाले हैं। फिर यहाँ आकर शरीर ले पाठ बजाते हैं। बच्चों को पहले पहले यह निश्चय होना चाहिए। पहला कौन सा निश्चय है? कि यह कोई साधु संत नहीं पढ़ाते हैं। यह यानी दादा ब्रह्मा बाबा तो सिंध का रहने वाला था, परंतु इसमें जो प्रवेश कर बोलते हैं वह है ज्ञान का सागर। उनको कोई जानते ही नहीं। कहते भी हैं गॉड फादर कहते हैं, पर जानते नहीं हैं। परंतु कह देते उनका नाम रूप है ही नहीं।
वह निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। फिर कह देते वह सर्वव्यापी है। एक तरफ आकार नहीं है, नाम नहीं है, रूप नहीं है, फिर सब जगह भी है। अरे परमात्मा कहाँ है? कहेंगे वह सर्वव्यापी है, सबके अंदर है। अरे हर एक के अंदर आत्मा बैठी है, सब भाई भाई है ना। तो बाबा कहते फिर घट घट में परमात्मा कहाँ से आया, है ना। ऐसे नहीं कहेंगे, परमात्मा भी है और आत्मा भी है। परमात्मा बाप को बुलाते हैं, बाबा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। मुझे तुम बुलाते हो यह धंधा, यह सेवा करने लिए। हम सभी को आकर शुद्ध बनाओ। पतित दुनिया में हमको निमंत्रण देते हो, कहते हो बाबा हम पतित हैं। बाप तो पावन दुनिया देखते ही नहीं, पतित दुनिया में ही तुम्हारी सेवा करने के लिए आए हैं। अब यह रावण राज्य विनाश हो जाएगा। बाकी तुम जो राजयोग सीखते हो वह जाकर राजाओं का राजा बनते हो। तो जो इस समय राजयोग सीखते हैं, स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, फिर वहां पर राजाओं का राजा बनते हैं। तुमको अनगिनत बार पढ़ाया है, फिर 5000 वर्ष बाद तुमको ही पढ़ाएंगे। सतयुग त्रेता की राजधानी अब स्थापन हो रही है। पहले है ब्राह्मण कुल, प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है ना, जिसको एडम आदिदेव कहते हैं। यह कोई को पता नहीं है। बहुत हैं जो यहाँ आकर सुनकर फिर माया के वश हो जाते हैं। पुण्य आत्मा बनते बनते पाप आत्मा बन पड़ते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, सबको पाप आत्मा बना देती है। यहाँ कोई भी पवित्र आत्मा, पुण्य आत्मा है नहीं। पवित्र आत्माएं देवी देवता ही थे, है ना। वहां आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। जब सभी पतित बन जाते हैं तब बाप को बुलाते हैं। अभी यह है रावण राज्य, पतित दुनिया। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। सतयुग को क्या कहा जाता है? कंट्रास्ट, गार्डन ऑफ फ्लावर्स। मुगल गार्डन में कितने फर्स्ट क्लास अच्छे अच्छे फूल होते हैं। अक के भी फूल मिलेंगे, परंतु इसका अर्थ कोई भी समझते नहीं है। शिव के ऊपर अक क्यों चढ़ाते हैं, यह भी बाप बैठ समझाते हैं। मैं जब पढ़ाता हूँ तो उनमें कोई फर्स्ट क्लास मोतिये, कोई रतन ज्योत, कोई फिर अक के भी है। तो बाबा तो पढ़ाते सबको है, कोई गुलाब बन जाता है, कोई अक बन जाता है, कोई रतन ज्योत बन जाते हैं। नंबरवार तो है ना। तो जितना ज्ञान धारण करते हैं, जितना योग लगाते हैं, उस हिसाब से नंबर बन जाते हैं। तो इसको कहा ही जाता है दुख धाम, मृत्यु लोक। सतयुग है अमर लोक। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र तो इस दादा ने पढ़े हैं, ब्रह्मा बाबा ने कितने शास्त्र पढ़े। तो इसीलिए बाबा वो जिसने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, जब वो इन बातों को सुनते हैं तो उनको भी नया लगता है। तो ब्रह्मा बाबा को ही बता रहे हैं जैसे, क्योंकि हम लोगों ने इतने शास्त्र नहीं पढ़े, तो ब्रह्मा बाबा को ही जैसे बता रहे कि ये बातें तो शास्त्रों में भी नहीं है। इसमें से कोई भी बात शास्त्रों से मैच नहीं करती, और इसीलिए भक्ति मार्ग वाले फिर बोलते हैं
तो बाबा कहते हैं शास्त्र तो इस दादा ने पढ़े हैं, बाप तो शास्त्र नहीं पढ़ाएंगे। बाप तो खुद सदगति दाता है, करके गीता को रेफर करते हैं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है, परंतु भगवान किसको कहा जाता है यह भारतवासियों को पता नहीं। बाप कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूं, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, मैं नहीं बनता हूं। स्वर्ग में तुम मुझे याद नहीं करते हो, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। इनको दुख और सुख का खेल कहा जाता है। स्वर्ग में और कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं, वह सभी आते ही हैं बाद में। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज, तूफान आएंगे जोर से, सब खत्म हो जाएंगे। तो बाप अभी आकर बेसमझदार से समझदार बनाते हैं। बाप ने कितना धन माल दिया था, सब कहाँ गया? अभी कितने इंसॉल्वेंट बन गए हैं। भारत जो सोने की चिड़िया था, वह अब क्या बन पड़ा है? अब फिर पतित पावन बाप आए हुए हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। वह है हठ योग, यह है राजयोग। यह राजयोग दोनों के लिए है। वह हठ योग सिर्फ पुरुष ही सीखते हैं दुनिया के अंदर। अभी तो खैर महिलाएं भी आ गई हैं, परंतु बाबा कहते हैं राजयोग सभी के लिए है। गृहस्थ रहने वालों को स्पेशल बाबा कहते हैं कि आप प्रवृत्ति में रहते राजयोग सीखकर कमल पुष्प समान अपना जीवन श्रेष्ठ बना सकते हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये दोनों के लिए है। अब बाप कहते हैं पुरुषार्थ करो, विश्व का मालिक बनकर दिखाओ। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, बाकी थोड़ा समय है। यह लड़ाई अंतिम लड़ाई है। यह लड़ाई शुरू होगी तो रुक नहीं सकेगी। यह लड़ाई शुरू ही तब होगी, कब होगी? जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे और स्वर्ग में जाने के लायक बन जाएंगे। बाप फिर भी कहते हैं याद की यात्रा में अलबेले नहीं बनो, इसमें ही माया विघ्न डालती है। अच्छा, मीठे मीठे सर्व से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप द्वारा अच्छी रीति पढ़कर फर्स्ट क्लास फूल बनना है। कांटों के इस जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में बाप की पूरी मदद करनी है। दूसरा, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने व स्वर्ग में ऊंच पद का अधिकार प्राप्त करने के लिए याद की यात्रा में तत्पर रहना है। अलबेला नहीं बनना है। आज का वरदान है अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक भव। कैसे बनेंगे मास्टर विघ्न विनाशक? जब सदा अपने मस्तक पर बाबा की दुआओं का हाथ अनुभव करेंगे। तो गणेश को विघ्न विनाशक कहते हैं। विघ्न विनाशक वही बनते जिनमें सर्व शक्तियां हैं। सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ तो विघ्न ठहर नहीं सकेंगे, है ना। जब टाइम हो तब उस शक्ति को काम में लगाओ,
तब बाबा कहते हैं विघ्न ठहर नहीं सकते, कितने भी रूप से माया आए, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। नॉलेजफुल आत्मा कभी माया से हार खा नहीं सकती। जब मस्तक पर बाप दादा की दुआओं का हाथ है तो विजय का तिलक लगा हुआ है। परमात्मा हाथ और साथ विघ्न विनाशक बना देता है। स्लोगन है, स्वयं में गुणों को धारण कर दूसरों को गुण दान करने वाले ही गुणमूर्त हैं। तो गुणमूर्त कौन है? जो खुद में गुणों को धारण कर दूसरों को गुणों का दान करते हैं। सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। बाप दादा बच्चों को निरंतर सच्चे सेवाधारी बनने के लिए कहते हैं, लेकिन अगर नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो, दूसरे को भी डिस्टर्ब करें, ऐसी सेवा ना करना अच्छा है। क्योंकि सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। जहाँ संतुष्टता नहीं, चाहे स्वयं से चाहे संपर्क वालों से, वह सेवा न स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी न दूसरों को। इससे स्वयं अपने को पहले संतुष्ट मणि बनाए, फिर सेवा में आओ तो अच्छा है। नहीं तो सूक्ष्म बोझ चढ़ता है और वह बोझ उड़ती कला में विघ्न रूप बन जाता है। इसलिए बहुत ध्यान रखना है, सेवा हमेशा हमें ऊपर ही उठाए। किसी के व्यर्थ संकल्प चले, विकल्प चले, उससे अच्छा है सेवा ना करें। अच्छा, ओम शांति।